गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सुप्रभातम। जैसे आपको पता है हम अपना द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं। काफ़ी दिन हो चुके हमें द्वितीय पाठ पढ़ने में, क्योंकि पाठ भी लंबा है और यहाँ पे वीडियो के द्वारा इतना समझाया भी नहीं जा रहा आपको कि सीधा से आपको थोड़ा सा मैं वैसे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाया गया है पाठ में, लेकिन बहुत टाइम लग जा रहा है इसमें समझाते समझाते। इसलिए मैं अब आगे आपको पाठ में से पाठ को पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बाद में आपको स्कूल में आपको इसका अर्थ दोबारा बता दूँगी। लेकिन अभी इससे आगे पढ़ते हैं हम। गृहम आगत्य। ओहो अच्छा, स्टार्ट नहीं हुआ ना वीडियो। गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सुप्रभातम। जैसे हम अपना द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे, काफ़ी दिन हो चुके हैं हमने द्वितीय पाठ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पाठ लंबा है और वीडियो में इतना आपको बड़ी वीडियो भी पहुंच नहीं सकती है। इसलिए अब हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें आज हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आएगा तो बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर बालिका क्या हुआ था कि वहाँ तक पढ़ा था हमने कि मेरा मूल्य क्या है, इतना ही है, ठीक है। चावलों का मेरा मूल्य इतना ही है। अब उसके बाद बालिका कहाँ आती है, घर आती है, ठीक है। गृहम आगत्य तया मंजूषा, जो मंजूषा वहाँ से लाई थी कौवे के पास से, घर आकर के उस मंजूषा को क्या करती है, खोलती है, ठीक है। तस्याम महाहार्णी हार्णी हीरकाणी विलोक्या सा प्रहसिता तदन्नदिनका च संजाता, ठीक है। जब उसने उस संदूक को खोला उसमें क्या निकला, संदूक को खोले उसमें से बहुमूल्य हीरों को देखकर वो क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। तस्य महाहन, अच्छा हीरों को देख करके वो क्या हुई, प्रसन्न। विलोक अर्थात देख करके वो, प्रहसिता अर्थात प्रसन्न हुई, ठीक है। उस दिन से वह क्या बन गई, धनी बन गई। तद्दिना धनिका चौ संजाता, उस दिन से वह क्या बन गई, धनिका बन गई। सा अर्थात वह क्या बन गई, धनी बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत, उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध भी क्या स्त्री रहती थी, निवास करती थी। न्यवशत का अर्थ रहती थी, आपको पता है पहले भी। उसी गांव में एक क्या रहती थी, वृद्ध स्त्री भी निवास करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक क्या थी, पुत्री थी। उसकी भी क्या थी, एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से, ठीक है, ईर्ष्या से उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उस कौवे के, सा तस्य अर्थात उस औरत ने उस कौवे का, उस सोने के कौवे का क्या जान लिया था, रहस्य जान लिया था। अभिज्ञातवती अर्थात जान लिया था। सूर्यतपे तंडुलान निक्षिप्य तथा तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, उसने भी क्या किया, जैसे वो बालिका कर रही थी पहले, जो निर्धन वृद्ध स्त्री की बेटी थी, वैसे वो क्या कर रही थी, सूर्य के तप से क्या कर रही थी, अपने चावलों की रक्षा। वैसे ही उस वृद्ध जो लालची औरत थी उसने भी क्या करा, अपनी बेटी को वहाँ पे बैठा दिया और चावल को रख करके उसको क्या करा, अपनी बेटी को चावल की रक्षा करने के लिए धूप में बैठा लिया, ठीक है। उसको भी वो काम सौंप लिया। तथैव स्वर्णपक्ष काक तंडुलान भक्षयन तमापि तत्र अकार्यत, ठीक है। उसी प्रकार, जिस प्रकार से उस बालिका के पास गया था सोने के कौवा उसकी क्या खाने के लिए, चावल खाने, उसी प्रकार से स्वर्ण पक्ष सोने का कौवा कहाँ आता है, सोने के, उसी प्रकार से सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए वहीं बुलाया। तांडुलान भक्षण तमापि तत्र अकार, कहाँ बुलाया, जहाँ पहली बालिका को बुलाया था, ठीक है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भयत्स यन्ति प्रोवाचत निर्भयसंति, इसका अर्थ हुआ यहाँ पे बुलाया। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया जहाँ पहली लड़की को बुलाया था। प्रायः वहाँ जाकर कौवे की निंदा करते हुए, निर्भयसंति का अर्थ हुआ निंदा करते हुए, ठीक है, इसका अर्थ हुआ निंदा करते हुए। प्रोवाचत अर्थात बोली, ठीक है। उसने कहा, हे नीच कौवे,
भो नीच काका अर्थात हे नीच कोए। अहम आगता, मैं यहाँ क्या हो गई हूँ, आ गई हूँ। अहम आगता अर्थात मैं आ गई हूँ। महाम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे क्या दो, चावलों का मूल्य दो। काको अब अब्रवीता अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, सीढ़ी उतार रहा हूँ। जैसे पहले बालिका के लिए उतारी गई थी ना सीढ़ी, उसी प्रकार से उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो, तुम बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी उतारो। गर्विताया, गर्विता अर्थात घमंडी, गर्विता का अर्थ क्या हुआ, घमंडी। ठीक है, यहाँ पे गर्विता का अर्थ क्या हो गया, घमंडी। ठीक है, घमंडी बालिका, गर्विताया बालिकाया प्रोक्तम अर्थात घमंडी बालिका बोली। ठीक है, उसने क्या बोला, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। मैं किस सीढ़ी से आऊंगी, सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तस्य कृते ताम्रमयम सोपाने प्रयच्छत, किंतु सोने के कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी। उसको कौन सी सीढ़ी दी, तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्तम भोजनापि ताम्रभाजने हकारयत, उसको तांबे के ही पात्र में भोजन भी कराया। ठीक है, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरत्रिष्टो मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्तः, उसके सामने क्या, लौटते समय, प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से, कक्ष अर्थात कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सवृहतमा मंजूषा गृहवती, लोभी लड़की ने सबसे पहले बड़ी ही पेटी ले ली। सबसे बड़ी उसने क्या ले ली, पेटी ले ली। गृहम आगत्य सा ताहर्षिता यावत मंजूषा उद्घाटयति, घर आकर के उसने क्या किया, उत्सुकतावश, गृहम आगत्य अर्थात उत्सुकतावश उसने क्या करा, मंजूषा अर्थात संदूक को खोला। ताव तस्य भीषणः कृष्ण सर्पोह विलोकयत्, उसने उसमें क्या देखा, उस पेटी को खोला, उसमें भयंकर काला सांप देखा। ठीक है, कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप देखा। लुब्धाया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धाया अर्थात लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज्य, उसने क्या कर दिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, लोभ को त्याग दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने आज पढ़ा, एक बार दोबारा मैं आपको सिर्फ अर्थ समझाऊंगी इसका। ठीक है, गृहमागत्य तया मंजूषा समन अर्थात घर आ करके उसने संदूक को क्या करा, खोला, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह क्या हो गई, प्रसन्न हुई, तथा उस दिन से वह धनी बन गई। तस्मिन एका, यहाँ से अर्थ को जानोगे, उसी दिन में उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध स्त्री रहती थी। ठीक है, उसी गांव में एक वृद्ध स्त्री भी रहती थी, लालची, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने क्या करा, उस स्वर्ण कौवे का रहस्य जान लिया। ठीक है, सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा का काम सौंप दिया। ठीक है, उसकी रक्षा का क्या कर दिया, काम सौंप दिया। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया। प्रायः वहां जाकर कौवे की निंदा करते हुए उसने कहा, हे नीच कौवे, उसने क्या कहा, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ, तो बताओ सोने की सीढ़ी की या तांबे की, कौन सी उतारो। ठीक है, घमंडी बालिका ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी, किंतु स्वर्णिम कौवे ने उसको तांबे की ही सीढ़ी दी। उसने भोजन भी किसमें कराया, ताम्र पात्र में ही कराया। लौटते समय स्वर्णिम कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने क्या कर दी, रख दी। ठीक है, उस लोभी लड़की ने सबसे पहले
सबसे पहले क्या किया, बड़ी पेटी ले ली। घर आकर उत्सुकतावश जैसे ही उसने उस पेटी को खोला, उसमें से क्या निकला, भयंकर काला सांप देखा उसने। और लालची लुब्धाया बालिका लोभस्य, अर्थात लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। उसके बाद उसने क्या कर दिया, लोभ को त्याग दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा द्वितीय पाठ अब समाप्त हो चुका है। आप इसको एक बार घर में भी अभ्यास करोगे पढ़ने का। ठीक है।